नमस्कार, मैं अनुप्रिया और आप देख रहे हैं द न्यूज़ वॉल। हम इस वक्त मौजूद हैं आरजेडी प्रवक्ता नेता भाई वीरेंद्र के पास और हम इनसे आज जो वर्तमान परिस्थितियां हैं विधानसभा इलेक्शन सर के ऊपर है और जिस तरह से राजनीतिक पार्टियां अपना हर दिन प्रतिदिन अपना रंग बदल रही है, ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल इस समय उठ रहा है। क्योंकि जब जब विधानसभा इलेक्शन और चुनाव आता है तब तब राजनीतिक पार्टियों का असली रंग भी खुल करके दिखाई देता है। हालांकि इस वक्त हमारे साथ भाई वीरेंद्र मौजूद हैं और आज हम इनसे इन विधानसभा इलेक्शंस और इन सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वर्तमान समय में लालू जी का जो बंगला है रिम्स, ये काफ़ी राजनीतिक अखाड़ा बन गया है और खास करके जेडीयू और बीजेपी तो लगातार हमलावर दिखाई दे रहे हैं उस विषय पे। तो सर, इस पे आपका क्या कहना है? जहां तक आप लोगों ने कहा कि बंगला आदरणीय लालू प्रसाद यादव का, आप जानते हैं कि वो कई बीमारियों से ग्रसित हैं और एनडीए सरकार खासकर नीतीश कुमार जी आदरणीय लालू यादव को फंसाया और उनको जेल में आज डाले हुए हैं और वहाँ वो इलाजरत थे। जो रिम्स हॉस्पिटल है वो कोरोना हॉस्पिटल वहाँ हो गया। उससे बचने के लिए सरकार ने या हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं वो अपना जो रहने का निवास था उसको खाली करके वहाँ हॉस्पिटल में परिणत कर दिया है। इसलिए उसको बंगला नहीं कहा जाएगा। आज भी वो इलाजरत हैं, डॉक्टर के देखरेख में है और इलाज चल रहा है। और ये बीजेपी और जदयू वाले राजनीति करते हैं, इनके पास कोई विजन नहीं है। केवल आदरणीय लालू प्रसाद यादव का नाम लेना, उनके परिवार पार्टी का नाम लेकर और बिहार की जनता को डराना चाहते हैं। विकास तो करना नहीं है, न रोजगार, बेरोजगारों को रोजगार देना है, नो जो श्रमिक हैं, जो बिहार से बाहर जाने वाले लोग हैं उनको न रोजगार देना है, न गरीबों को अनाज देना है, न किसानों के खेतों में पानी देना है। अपराध चरम सीमा पर है। हर आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। इसलिए वो लोग केवल लालू जी का नाम लेकर और लोगों को भयभीत करना चाहते हैं। लेकिन इस बार जनता तय कर चुकी है कि एनडीए को वोट नहीं देना है, नीतीश कुमार को गद्दी से हटाना है और नौजवानों के नेता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में ताजपोशी करनी है। सर, इसी के संदर्भ में झारखंड में बीजेपी ने एक पोस्टर जारी किया है और उससे ये पूछा है कि झारखंड में आखिर सरकार है किसकी, तो इस पे क्या कहना चाहिएगा? वो तो सरकार सब लोग जानता है। वहाँ महागठबंधन की सरकार है, किसी एक दल की सरकार है नहीं। वहाँ महागठबंधन की सरकार है और यहाँ भी किसी एक दल की सरकार नहीं रहेगी। यहाँ भी महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंतजार तो करें लोग, इतना क्यों परेशान हैं? एक नौजवान से क्यों परेशान हैं मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी? ये लोग घबरा कर तरह तरह का बयान दे रहे हैं और जनता सब पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल पब्लिक है, सब जानती है, सर का कहना है। सर, वर्तमान समय में विधानसभा इलेक्शन आ रहा है और प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी यादव लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। उस कैंपेनिंग के दौरान एक बहुत बड़ा विषय है जिस पे खासा जोर दिया जा रहा है, वो है रोजगार। तो सर, अगर आपकी सरकार आती है तो आप लोग का जो मोटो है, जो फॉर्मूला है, वो क्या होगा जिसकी वजह से लोगों को रोजगार मिल सके? देखिए, नीतीश कुमार जी 15 साल लालू जी का भय दिखाकर और लोगों का वोट लिया और राज कर रहे हैं और यहाँ रोजगार का सृजन उन्होंने नहीं किया। कहते थे कि कोई भी बिहारी बाहर नहीं जाएगा, हम यहाँ रोजगार देने का काम करेंगे। बिहार से लगातार अगर कोरोना नहीं आता तो संख्या पता नहीं चलता, 40 लाख से ज़्यादा लोग बिहारी श्रमिक बाहर में काम कर रहे हैं, 40 लाख से ज़्यादा। और ये मुख्यमंत्री केवल सुशासन का राज का ढिढोरा पीटते हैं और इनके राज में मुजफ्फरपुर बालिका गृह जैसा हुआ कांड, उसमें एक लड़की ने बयान दिया कि मूछ वाले अंकल, तोंद वाले अंकल, सरकार नहीं खोज पा रही कि तोंद वाले अंकल कौन है, मूछ वाले अंकल कौन है। जिस राज्य में महिलाओं के साथ ज्यादती हो रहा हो, बलात्कार, सामूहिक बलात्कार हो रहा हो, बिहार कई बार नीतीश जी के राज में देश और दुनिया में शर्मसार हुआ है। ये सब लोग जानता है। इनके राज में 57 से ज़्यादा घोटाले हुए हैं
पुल बन रहा, टूट रहा है। शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ और 26 दिन के बाद वो टूट जाता है। फिर उद्घाटन करने जा रहे हैं और अप्रोच टूट गया, उसको 2-4 घंटा लगा, किसी तरह बनाएगा, फिर भी वो टूट गया। 5024 करोड़ रुपए का उन्होंने 217 योजनाओं का उद्घाटन किया। हम समझते हैं कि उसमें अधिकांश योजना पूर्ण नहीं है। मैं जानता हूं, क्योंकि मेरे क्षेत्र से भी बिहटा सरमेरा रोड गया हुआ है, उसका 2 आना भी काम नहीं हुआ है, 100 में 2 पैसा भी काम नहीं हुआ है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी कर दिए। अभी बगल में आपका ये देखे होंगे ओवरब्रिज आर ब्लॉक, उसका मुआयना जाकर देखिए। हम लोग हल्ला किए तो फिर रिपेयर किया उसको। तो इस तरह से कई ऐसे योजनाएं हैं जो अपूर्ण हैं और जो उसका उद्घाटन किया जा रहा है। इसलिए ताबड़तोड़ उद्घाटन किया जा रहा है ताकि अगले बार उनको उद्घाटन करने का मौका नहीं मिलेगा, फिर तेजस्वी यादव के हाथ में चल जाएगा, महागठबंधन के हाथों में सरकार चली जाएगी और इस पर हर जाति बिरादरी के लोग बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई लड़ते हैं ना। हमारे यहाँ कोई इस तरह की लड़ाई नहीं है और न इस तरह की लड़ाई का हम तवज्जो देंगे। हम सभी जाति और धर्म के लोगों को मिलाकर और हर आदमी की समस्याओं का निदान कराने की सरकार बनाने का काम करेंगे। और तेजस्वी यादव चेहरे हैं और हर जाति के लोग, चाहे वो किसी जाति बिरादरी का धर्म का लोग हो, सब लोग परेशान हैं इस राज्य में और हर आदमी को परेशान किया जा रहा है। इसलिए हर आदमी ने कसम खाया है कि इस बार हम तेजस्वी प्रसाद यादव को महागठबंधन के चेहरा बनाएंगे और उनको मुख्यमंत्री बनाकर दम लेंगे। सर, एक और बहुत बड़ा टिप्पणी आया है जेडीयू मंत्री के द्वारा। उन्होंने कहा है कि लालू के लालटेन युग से सीएफएल का युग अगर लाने वाला कोई है तो वो नीतीश कुमार है। सर, इस बयान पे आप क्या बोलना चाहेंगे? हम उनसे जानना चाहेंगे, माननीय मंत्री जी से। मैं सम्मान करता हूं किसी भी माननीय मंत्री और बड़े नेता का, और आम को भी सम्मान करते हैं, वो मालिक होते हैं। लेकिन बोलने के पहले ये उनको सोचना चाहिए कि इस राज्य में, देश और दुनिया में हर तरह का टैक्स लगता है। देश में एक तरह का टैक्स लगता है, लेकिन बिहार में एक अलग सा टैक्स लगता है, वो है आरसीपी टैक्स। माननीय मंत्री से मैं जानना चाहता हूं कि ये टैक्स क्यों लगाया जाता है। आज थाना में जाइए, बिना पैसे का काम नहीं होता है, चाहे वो सरकारी पार्टी के आदमी हो, चाहे विपक्ष की पार्टी के नेता हो, चाहे वो ब्लॉक हो, अनुमंडल हो, जिला हो, कहीं काम नहीं हो पाता है। ये कौन सा सुशासन है, मैं पूछना चाहता हूँ। और इस राज्य में बिना रिश्वत का कोई काम नहीं होता है और आरसीपी टैक्स हर चीज़ में वसूला जाता है। तो आरसीपी टैक्स क्या है, इसके बारे में मैं उन मंत्री से पूछना चाहता हूँ कि आरसीपी टैक्स है कहाँ, वो पैसा जाता कहाँ है। और जो लोगों ने दान दिया, और हम लोगों ने 50-50 लाख रुपया अपनी योजना से दिया, और हम वेतन का भी पैसा दे रहे हैं, वो पैसा खर्च कहाँ हुआ आपदा में, ये हिसाब माननीय मुख्यमंत्री दें। मैं मंत्री जी से कहूँगा कि आप मुख्यमंत्री से पूछकर और बयान दीजिए कि वो पैसे कहाँ लगे हैं, किनके काम में लगे हैं। जो श्रमिक आए हैं उनसे पैसा वसूला गया है, भाड़ा वसूला गया है और ढिढोरा पीटा गया है कि हम उन्हें पैसा देने का काम किए हैं। जो सरकार गरीबों को अनाज न दे, जो बेरोजगारों को रोजगार न दे सके, जो हमारे प्रवासी श्रमिक हैं उनको रोजगार न दे सके, किसानों के खेतों में पानी न दे सके, उस सरकार को बदलने के लिए हर आदमी तैयार है, तत्पर है और इस बार इनको जाना है। इसलिए टूटा फूटा जैसे योजना का उद्घाटन करते जा रहे हैं। सर, आपका महागठबंधन जो है सर, उसमें जो पार्टियां हैं वो आपसे खुश दिखाई नहीं दे रही हैं, क्योंकि जहां जीतनराम मांझी आपकी पार्टी को छोड़ करके जेडीयू में चले गए, वहीं अभी तक मुकेश सहनी से भी बातचीत नहीं हो पाई है। तो इस पे आप क्या बोलना चाहेंगे सर? कि आप माननीय जीतनराम मांझी का नाम लिया और हमको लगता है कि हम लोग को 3-4 महीने से ये पता था कि ये एनडीए का अंग बनने जा रहे हैं और ब्लैकमेल कर रहे थे हम लोग को। कोऑर्डिनेशन कमेटी अब गए हैं एनडीए में जा रहे हैं, तो वो उनको पहले सवाल करना चाहिए कि एनडीए में कोऑर्डिनेशन कमेटी है कि नहीं है। तो लोग लालच में कोई जा रहे हैं। जहां तक महागठबंधन की सवाल है, ऑल इज वेल,
और महागठबंधन में सब लोग ठीक हैं और महागठबंधन को तरीके से सीट शेयरिंग हो जाएगा और कुछ ही दिनों के बाद सभी शीर्ष नेता बैठेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, किसको कितनी सीटें मिली हैं आप लोगों को पता चल जाएगा। सर, आपका जो 18 वर्ष का जो कार्यकाल रहा है, जो आपका गठबंधन सरकार में जुड़ने का जो कार्यकाल रहा है, सर उसमें जितने भी मंत्री थे उनका रिपोर्ट कार्ड आप कब जारी कीजिएगा? समय पर सबका रिपोर्ट कार्ड जारी हो जाएगा और माननीय हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव 18 महीना उप मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको 2-3 विभाग थे। ये सब मुख्यमंत्री अगर कहीं भी लौकुना रहता तो आज मुख्यमंत्री छोड़ते नहीं, लेकिन उनके मंत्रालय का सब तरह का लौकुना हम लोग के पास है, लौकुना है और रिपोर्ट कार्ड जारी होगा। और जो हम सवाल किए हैं, जो आपने सवाल किया हमने जवाब दिया है। बेरोजगारी, ये संविधान बचाओ यात्रा हमारे नेता ने किया, आरक्षण बचाओ यात्रा उन्होंने शुरू किया, बेरोजगारों को रोजगार देने का यात्रा हमारे नेता ने शुरू किया, गरीबों के साथ न्याय न हो इसके लिए हमारे नेता ने पूरे बिहार का दौरा किया और जो सृजन घोटाले जैसे 57 से ज़्यादा घोटाले हुए उसका सीबीआई से जांच कराने की मांग किया था, लेकिन कहीं कोई जांच नहीं, एक भी नेता जेल नहीं गए, न मूछ वाला नेता गया न तोंद वाला नेता गया, सब रफा दफा किया जा रहा है। इसलिए हमारी सरकार आएगी तो न्याय प्रिय काम करेगी और सभी वर्ग के लोगों को साथ लेकर चलेगी और कंधे से कंधे मिलाकर इस पिछड़े बिहार के विकास के लिए काम करेगी। तो आपने सुना कि भाई वीरेंद्र ने क्या बताया हम लोगों को, और हमारे चैनल के माध्यम से आप इस वीडियो के ज़रिए जुड़िए और उन लोगों को ये बताइए, क्योंकि ये वीडियो खासे उन लोगों के लिए है, उन निम्न वर्ग के लिए है जिन लोगों तक आम लोगों की आवाज़ नहीं पहुंच पाती है, जो बड़े बड़े नेता होते हैं वहां तक नहीं पहुंच पाते। वो हमारे चैनल के साथ जुड़ेंगे और जुड़ करके क्या मोटो है आरजेडी पार्टी का इस बार विधानसभा इलेक्शन में, वो सर बता रहे हैं। और आप जुड़िए और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए कि आखिर और क्या क्या चीज़ है जो इम्प्लीमेंट होना चाहिए इस वक्त। सर, विधानसभा आने वाला है, एक शॉर्ट में आप अगर पूरे विधानसभा जर्नी को देखते हो तो आप क्या आउटपुट देना चाहोगे एज अ आरजेडी पार्टी, एज अ आरजेडी प्रवक्ता? कहने का मतलब है बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है और जो हमने बताया कि बेरोजगारों को रोजगार देने का है, जो संविदा पर बहाल थे शिक्षक, उनकी सवाल को भी हम लोगों ने सदन और सदन से बाहर उठाने का काम किया। जो संविधान के साथ छेड़छाड़ हो रहा है उसकी आवाज़ में भी हमारे नेता और हमारा दल और हमारा महागठबंधन ने रोड पर, सदन से लेकर रोड तक सवाल किया है। हम जो विकास के काम हैं, चाहे वो रोड हो, चाहे वो शिक्षा का मामला हो, स्वास्थ्य का मामला हो, इन सब चीज़ों पर हम फोकस डालने का काम करेंगे। और भ्रष्टाचार जितनी हुई है, एस्टीमेट घोटाले जितने हुए हैं इस सरकार में, उसकी जांच आने हमारी सरकार बनेगी तो निश्चित रूप से करने का काम करेंगे। हमारा फोकस रहेगा शिक्षा, स्वास्थ्य पर, सड़क पर और सुविधा पर लोगों के। तो इस बार आरजेडी का मोटो आप सबके सामने आ गया है कि इस बार कितना महत्वपूर्ण हो गया है उन छोटी छोटी बातों को रखना, उन छोटी छोटी समस्याओं को जनता के लिए, जनता के कार्य और कार्यहित के लिए कार्य करना। तो शायद इस बार आरजेडी पार्टी पूरी तरह से तैयार है विधानसभा इलेक्शंस के लिए। बने रहिए हमारे साथ द न्यूज़ वॉल के साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।